दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इजराइल को फाइनली रेड हाइफर यानी कि लाल बछिया मिल चुकी है और अब कैसे वहां पर एक एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। उस वीडियो में हमने यह भी बात की थी कि क्यों तीसरे मंदिर के बनने से पहले लाल बछिया का बलिदान जरूरी है। तो यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यह कुछ लेटेस्ट वीडियो क्लिप्स हैं जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे सावधानी के साथ, बड़ी केयर के साथ इन लाल बच्चियों को इजराइल में रखा गया है, जो कि अमेरिका के टेक्सास में मिली थी और फिर वहां से इजराइल लाई गई और वहां पर देखभाल की जा रही है, इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। पीछे बैकग्राउंड में कुछ गानों की आवाज भी सुनाई दे रही है जो कि हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में गाए जा रहे हैं। ओवरऑल कहें तो लोगों में एक्साइटमेंट है कि अब यहूदियों का अपना थर्ड टेम्पल भी बहुत ही जल्द बन जाएगा। पहला टेम्पल राजा सुलेमान के समय में बनाया गया था, जो कि बहुत ही भव्य था और हर एक डिटेल पहले टेम्पल के बारे में हमें बाइबल में दी गई है। और ये पहला जो टेम्पल था, यह बेबीलोनियन साम्राज्य के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। सेकंड टेम्पल जरूबाबेल के द्वारा हेरोद के समय में बनाया गया था, इसलिए इसे हेरोड्स टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 516 बीसी से 70 एडी के बीच था और इसे रोमी सरकार के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। और तब से आज तक यहूदियों के पास अपना कोई भी टेम्पल नहीं है। और फिर रोमियों के इस अटैक के बाद सारे यहूदी इधर उधर हो गए, अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग कंट्रीज में सेटल हो गए, जैसे जिसको स्थान मिला। और फिर मंदिर के नाश होने के बाद से लगभग तकरीबन 100 साल पहले तक सारे यहूदी दुनिया भर के अलग अलग कोनों में रहे। तो अगर टाइमलाइन चेक की जाए तो पिछले करीब 1800 से 1900 सालों में यहूदी अपने देश इजराइल में नहीं रहे, बल्कि वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कंट्रीज में सेटल थे। अब क्योंकि यहूदी वहां पर थे ही नहीं, तो तीसरा मंदिर बनने की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। कैसे भी तीसरा मंदिर नहीं बन सका और ना ही वहां पर कोई लाल बछिया थी जिसका बलिदान करके तीसरे मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। लाल निर्दोष बछिया के बलिदान का प्लान स्वयं परमेश्वर का प्लान था, ना कि किसी इंसान का। परमेश्वर ने खुद मूसा की व्यवस्था में इसके बारे में बताया था। इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं गिनती 19 अध्याय उसकी दूसरी आयत में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा तुझे देता है वह यह है, तू इजराइलियों से कहे कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी भी रखा गया ना हो। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरे इजराइल को बताया था कि जब कभी परमेश्वर के कार्य को करो, परमेश्वर की उपासना या परमेश्वर से जुड़े हुए किसी भी अनुष्ठान को करो, तो उसमें लाल बछिया का ही उपयोग किया जाए। और मूसा के समय से प्रभु यीशु मसीह के समय तक यहूदी इस प्रकार की लाल बछिया का उपयोग परमेश्वर के अनुष्ठानों में करते। बीते कुछ सालों में इजराइल में बहुत सी लाल बच्चियों का पालन पोषण किया गया। काफ़ी सारी बच्चियों की उन्होंने देख रेख तो की, लेकिन उनमें से एक भी बच्चियां बिल्कुल परफेक्ट नहीं निकली जैसी उन्हें चाहिए थी। और समय के साथ उनके रंग लाल हो जाते थे, उनके बाल काले सफ़ेद हो जाते थे, तो उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट मिल ही आता था, जिसके कारण उन्हें परमेश्वर के अनुष्ठानों में कभी यूज ही नहीं किया जा सका। अब यूएसए के टेक्सास से ऐसी 5 परफेक्ट लाल बच्चियां मिल चुकी हैं जो फिलहाल अंडर इंस्पेक्शन हैं और बहुत ही जल्द इजराइल से इसके बारे में बड़ी अपडेट भी हमें मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहूदियों के टेम्पल के बारे में कि आखिरकार यहूदियों का ये जो मंदिर है इसकी क्या भूमिका है। दोस्तों, यहूदियों का जो मंदिर था ये यहूदियों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो मंदिर में खुदा की इबादत करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, पवित्र शास्त्र से पढ़ते थे, पवित्र शास्त्र की बातों को सीखते थे। सब चीज़ें यहूदियों की लाइफ की उनके मंदिर से कनेक्टेड थी। उनका मंदिर उनके दिनचर्या का एक भाग था। लेकिन जब 70 एडी में
रोमियो के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया, उसके बाद से मंदिर को दोबारा कभी ना बनाया जा सका, क्योंकि तीसरे मंदिर का बनाया जाना सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम में ही पॉसिबल है। वहीं पर वो बनेगा जहां पर दूसरा मंदिर था। लेकिन सालों बाद जब यहूदी इधर उधर बिखर गए 70 एडी में, उसके बाद जब वो वापस आने अपने देश में शुरू किए तो वहाँ पर देखा गया मुसलमानों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और मंदिर के स्थान पर डोम ऑफ द रॉक मुस्लिम्स का एक पवित्र स्थान बन गया था। उसके बाद यहूदियों के पास कभी यह सौभाग्य नहीं रहा कि वो अपने पवित्र मंदिर में जाकर आराधना कर सकें, और फिर उसके बाद से यहूदी रब्बी उनकी अगुवाई करने लगे कि आखिरकार उन्हें कैसे आराधना करनी है, क्योंकि मंदिर उनके पास था ही नहीं। तो यहूदी लोगों को गाइड करते थे, जो रब्बी थे वो गाइड करते थे और वो बताते थे कि आज के समय तुम कैसे यहोवा परमेश्वर की इबादत कर सकते हो। और अब इस समय इजराइल में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट का माहौल है, क्योंकि लाल बचिया उन्हें मिल गई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट तीसरे मंदिर के मॉडल पर काम कर रहा है कि आखिरकार तीसरा मंदिर का मॉडल कैसे होगा। उनकी वेबसाइट पर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं कि वो कैसे बिल्कुल डिवोटेड हैं मंदिर के निर्माण में। उनके स्टेटमेंट में भी उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा है, द टेम्पल इंस्टीट्यूट इज डेडिकेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिवाइन कमेंडमेंट फॉर इजराइल टू बिल्ड ए हाउस फॉर गॉड्स प्रेजेंस, द होली टेम्पल ऑन माउंट मोराया इन जेरूसलम। The range of the institute's involvement with the concept includes education, research, activism and actual preparation. तो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट बिल्कुल डेडिकेटेड है परमेश्वर की उपस्थिति का एक भवन बनाने में, जो कि माउंट मोराया यरूशलेम में होगा। और उसके साथ हम एजुकेशन पर, रिसर्च पर काम कर रहे हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। जहां पहले यहूदियों का मंदिर था, आज वहां पर डोम ऑफ द रॉक है, जो कि इस्लाम की एक बड़ी ही पाक जगह मानी जाती है। मक्का मदीना के बाद तीसरी पाक जगह मानी जाती है। तो यदि यहूदियों को मंदिर वहां पर बनाना है तो इससे पहले उन्हें उस डोम ऑफ द रॉक को हटाना पड़ेगा। अगेन, यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जिसके कारण दुनिया में अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना है कि देखते हैं, इंतजार करें और देखते रहें कि आखिरकार इजराइल में क्या होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन शायद बहुत हद तक खराब होने वाली है। दोस्तों, एक और बात, तीसरे मंदिर के लिए बर्तनों की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के बर्तन बनाए जा रहे हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में लिखा हुआ है वैसे बर्तनों का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं बर्तनों की भी डिटेल कि वहाँ पर कैसे बर्तन थे, और वही सब बर्तन अब टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए भी जा रहे हैं। तीसरे मंदिर के निर्माण से पहले प्रीस्ट की, याजक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा तीसरा मंदिर भी डेवलप होने वाला है, हम उसे बनाने जा रहे हैं, तो वो याजक की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, जहां पर सभी ट्रेनीज को सिखाया जाएगा कि बलिदान कैसे करें, यहोवा की आराधना की विधि, पश्चाताप की विधि वगैरह। इसकी शुरुआत लगभग 40 स्टूडेंट के साथ हुई थी, जिसमें अभी अनेकों नए स्टूडेंट्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही हैं जो एरोन के वंश से थे, यानी कि जो लेवी याजक थे उसी प्रकार की ट्राइब से इन्हें सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाल बच्चियाँ उन्हें मिल गई है। अब थर्ड टेम्पल के लिए बर्तन भी बनाए जा रहे हैं टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा, और टेम्पल बनाने के लिए पैसे भी, फंडिंग भी इकट्ठी की जा रही है, लोग डोनेशंस भी दे रहे हैं। और जो प्रीस्ट की ट्रेनिंग है, याजक बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और उन्हें सिखाया जा रहा है कि जब मंदिर बन जाएगा तो बलिदान कैसे करना है, पश्चाताप की विधि, आराधना की विधि, वो सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ओवरऑल इजराइल में फुल प्रिपरेशन है, अभी वो हर एक चीज़ से तैयार हो रहे हैं तीसरे मंदिर को बनाने के लिए। दोस्तों, इजराइल पूरे तरीके से तैयार है तीसरे मंदिर के निर्माण के लिए। तो अब शायद कुछ ही समय में हमें बहुत ही बड़ी अपडेट मिल सकती हैं, और देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन पूरी है। और उसके बाद हमें पता है कि वो विनाश का पुत्र भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा, जो पूरी दुनिया के बीच शांति पैदा करने का वादा करेगा। इसलिए आज जब हम समय को देखते हैं तो हमें एक झलक जरूर मिलती है कि आखिरकार आने वाले कुछ सालों में हमारे सामने क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों, तैयार रहें और देखते रहें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बिल्कुल निकट आ चुका है।